Good morning, all of you. We at present are doing the various agriculture systems that are being practiced in the world, and in the chain, today we will study about intensive subsistence agriculture. हम विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषिगत व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिस कृषि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे वह है गहन निर्वाहक कृषि या गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वाहक कृषि व्यवस्था, जैसा कि इसका नाम कहता है, यह एक गहन प्रकार की कृषि है और एक जीवन निर्वाहक प्रकार की कृषि व्यवस्था है। यह कृषि व्यवस्था विश्व के उन भागों में मिलती है जहाँ पर भौगोलिक दशाएं कृषि के विशेष अनुकूल होती हैं। विशेष अनुकूल इसलिए क्योंकि तभी हम भूमि का गहनतम उपयोग कर सकते हैं, जबकि भूमि में उर्वरता शक्ति हो और जलवायु कृषि के अनुकूल हो। इसलिए यह जो जीवन निर्वाहन कृषि व्यवस्था है वह ज़्यादातर नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर भूमि उर्वर है, और क्योंकि गहन प्रकार की कृषि है यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर जनसंख्या सघन हो और जनसंख्या का घनत्व अधिक हो। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गहन निर्वाहक कृषि व्यवस्था प्रमुखतः प्रचलित है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज शेड और डार्क रेड शेड के जो ऑरेंजिश अपने को शेड्स दिख रहे हैं वह जीवन निर्वाहक कृषि व्यवस्था के क्षेत्र हैं, जो कि प्रमुखतः आपको साउथ ईस्ट एशिया या मॉनसून एशिया में देखने को मिलते हैं और बहुत छोटे छोटे भागों में ये हमें सेंट्रल अमेरिका में और अफ्रीका में और ब्राज़ील या साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। पर गहन निर्वाहक कृषि व्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया या मॉनसून एशिया है। गहन निर्वाहक कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। यह कृषि व्यवस्था विश्व के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर भौतिक दशाएं कृषि के अनुकूल हैं। इसलिए यह ज़्यादातर उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कि मृदा उर्वरता लिए हुए हो और जलवायु कृषि के अनुकूल हो। क्योंकि निर्वहन प्रकार की कृषि व्यवस्था है, इसलिए शस्यों या फसलों में खाद्यान्नों की प्रमुखता पाई जाती है। इस कृषि व्यवस्था में जो आर्द्र भाग हैं और जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल प्रमुख फसल होती है। अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में या महाद्वीपीय क्षेत्रों में गेहूँ प्रमुख फसल है, खाद्यान्न फसल इस कृषि व्यवस्था में। खेत छोटे छोटे और बिखरे हुए होते हैं। क्योंकि जनसंख्या का अत्यधिक भार है और परिवार में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए खेत छोटे छोटे होते हैं और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार अगर परिवार में हेरिडिटी सिस्टम में ज़मीन का डिवीज़न होता है, जैसे कि हमारे भारत और साउथ ईस्ट एशिया में होता है, तो खेत भी
उस जमीन के अनुसार बिखरे हुए और छोटे छोटे पाए जाते हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। कृषि भूमि की मात्रा सीमित है और जनसंख्या का घनत्व अधिक है, इसलिए कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। कृषि जीवन निर्वहन हेतु होती है। कृषक जो कृषि उत्पादन करता है वह अपने परिवार के पालने के लिए करता है, वह बाजार के लिए उत्पादन नहीं करता है, पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपना कुछ उत्पादन स्थानीय बाजार में बेचता है, अपने अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पूंजी प्राप्त करने हेतु। कृषि परंपरागत तरीकों से होती है। अभी भी कृषि के लिए जो हलों का उपयोग किया जाता है और जो पुराने तरीके हैं उनका ही उपयोग किया जाता है। मशीनों का सीमित उपयोग होता है सीमित कार्यों के लिए। खाद्य उर्वरक, उत्तम बीज आदि का भी बहुत सीमित उपयोग होता है और यह वही कृषक परिवार कर पाते हैं जिनके पास पूंजी उपलब्ध हो। इस पूंजी के लिए उनको कई बार सेठ साहूकारों के ऋण और कर्ज पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो कृषि परंपरागत तरीकों से होती है और वैज्ञानिक एवं मिशनीकृत कृषि सीमित पाई जाती है। कृषि कार्य कृषक एवं उसके परिवार द्वारा ही होता है। खेतों की जुताई, निराई, गुड़ाई और फसलों की देखभाल में कृषक और उसका परिवार ही संलग्न रहता है। श्रम अधिकतर तो कृषक परिवार का ही होता है और अगर कभी ये लोग बाहरी श्रम यूज़ करते हैं तो वह भी स्थानीय श्रम ही होता है, पर मुख्यतः जो कृषि में श्रम का उपयोग होता है वो कृषक परिवार का ही होता है। प्रति एकड़ उपज कम होती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है, क्योंकि भूमि का गहन उपयोग होता है। एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं और जो कृषि कार्य है उसके लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग नहीं होता। वैज्ञानिक खाद, उर्वरक, उत्तम बीज, कीटनाशकों का उपयोग नहीं या बहुत सीमित होता है, तो इसलिए प्रति एकड़ उपज कम होती है। मशीनों का उपयोग नहीं होता। पूरा कृषक परिवार उस छोटे से खेत में अपना श्रम के द्वारा उत्पादन करता है और क्योंकि प्रति एकड़ उत्पादन कम है, पूरा परिवार या ज़्यादा व्यक्ति उस छोटे से खेत में लगे हुए हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम पाया जाता है जीवन निर्वाहक कृषि व्यवस्था में। कृषकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। प्रति एकड़ उपज कम होती है, प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। जो उत्पादन होता है वह ज़्यादातर कृषक परिवार के अपने निर्वहन के लिए उपयोग हो जाता है, इसलिए ये बाज़ार में अपना उत्पादन नहीं या बहुत कम बेच पाते हैं और जो उत्पादन बेचते हैं वह भी स्थानीय बाज़ार के लिए होता है। तो इस कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। उनके पास पूंजी का ज़्यादातर अभाव रहता है और अधिकतर जो कृषक होते हैं वो ग्रामीण साहूकारों या सहकारी ऋण समितियों या बैंकों, जो कि अब विकसित हो गई हैं कृषि बैंक्स, उनसे कर्ज और ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
करते हैं। भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से भूमि का गहन उपयोग होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि गहन निर्वहन कृषि व्यवस्था उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे कि जनसंख्या का घनत्व अधिक है या जनसंख्या सघन है और कृषि भूमि सीमित है। इसलिए भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस सीमित भूमि से बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की आपूर्ति करनी होती है। इसलिए भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। एक से अधिक फसलें प्रतिवर्ष बोई जाती हैं, जहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो और जलवायु अनुकूल हो, तो वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि हमें बढ़ी हुई जनसंख्या या सघन जनसंख्या की मांग की आपूर्ति करनी होती है और कृषक परिवार को अपने निर्वहन के लिए यह खेती करनी होती है, तो वह पूरे वर्ष अपनी उस सीमित भूमि को पड़त नहीं छोड़ करके उससे उत्पादन करता रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जीवन निर्वहन कृषि व्यवस्था में गहन प्रकार की कृषि होती है। भूमि को जितना हो सके उतना उपयोग किया जाता है और वर्ष में एक से अधिक फसलें उस खेत से ली जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि जीवन निर्वहन कृषि व्यवस्था किन क्षेत्रों में होती है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। टुडे इन आवर e-lecture we studied about the intensive subsistence kind of agriculture, the major areas where it is practiced. We saw into the map that it is generally practiced in the densely populated plain and river valleys and the coastal regions. In this kind of agriculture, the land is intensively used because the dense population needs the demands to be fulfilled, and the limited land is intensively used to fulfill the demands of this dense population. So this is basically a subsistence kind of agriculture where the production is mainly done for the family of the farmers by the farmer family itself, using very little scientific and mechanized methods. Basically, the traditional methods are mainly used. The production, per capita production and per acre production are low, and the land is intensively used. So these were the major characteristics of the intensive subsistence agriculture. Thank you.